अगर आपके बाल बहुत फ्रिज़ी हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है या इसके अलावा आपके बाल बहुत रूखे और बेजान से फ़ील हो रहे हैं, तो ये एक केराटिन मास्क जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके बालों को इतना सॉफ्ट और सिल्की करता है कि आपको फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं और इन तीनों के तीनों मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की करते हैं और बहुत ही ज़्यादा नरिश करते हैं। आपके बालों में जो प्रोटीन जो है वो ख़त्म हो जाता है या आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बेस्ट हेयर पैक जो है वो बनने वाला है। और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं और जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको 15 दिन के गैप से इस्तेमाल करें क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ हैं ये, तो आप इसको जो है मंथ में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर ज़्यादा करना चाहें तो आप वीक में एक दफ़ा करके मंथ में 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने दही ले लेना है। दही मैंने लिया था 4 से 5 बड़े जो चम्मच थे वो ले लिए थे और उसको मैंने जो उसका एक्सेस वाटर था ना वो निकाल दिया था। उसके बाद मैंने 2 इसमें जो थे बनानास ऐड किए थे। आपके पास अगर ये है कि अगर आपके बालों की लेंथ बहुत लंबी है या आप 2-3 लोगों के लिए मास्क प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इंग्रेडिएंट्स जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे ना कि थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा है तो जो आपने अगर दही का पानी थोड़ा सा निकाला हुआ जो था वो अगर पड़ा हुआ है आपके पास तो आप उसको ऐड करके फिर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अदरवाइज़ ये नॉर्मली भी ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो इसका बनता है। उसके बाद आपने इसको छान लेना है। अगर आपको लग रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा ना बालों को वॉश करते वक्त कुछ ना कुछ इसके जो ज़रात होते हैं ना केले के वो रह जाते हैं, तो लेकिन वो ये होता है कि जब जैसे ही आपके बाल ड्राई होते हैं तो आप कंघी करते हैं वो सब पार्टिकल्स जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी आप चूज़ी हैं और आपको इरिटेट कर रहे हैं तो आप इसको छान सकते हैं इस मिक्सचर को। तो मैंने तो खैर विदाउट स्ट्रेन किए ही इसको यूज़ कर लिया था। उसके बाद थर्ड मोस्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट जो है ना वो हनी है। आप इसमें शहद ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के और ये स्किप नहीं करना, इसकी कोई जो ये ऑप्शनल नहीं है क्योंकि शहद से आपके बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है और जान आती है। तो शहद आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपने टाइमर लगाना है। टाइमर लगाने के बाद आप इसको 45 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ा था। तो आपने अपनी रूट से लेके लेंथ तक प्रॉपर अप्लाई करना है और क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, आप जड़ों पे भी लगा सकते हैं और बाकी लेंथ पे तो आपको लगाना ही है। तो उसके बाद फिर आपने ये लगाने के बाद अच्छे से बालों को प्रॉपर जो है वो कवर कर लेना है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो क्लिंग रैप हो तो उससे कवर कर लेती हूँ। नॉर्मल शॉपर है, आप शॉपर से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको प्लास्टिक बैग्स जो हैं आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, तो ये नॉर्मली वैसे भी आप किसी भी चीज़ को जो सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ कि मैं अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छे से अपने बालों में हम लोग ये लगा लेंगे। ये प्लास्टिक बैग जो है इससे मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है क्योंकि हमने बालों को ड्राई नहीं करना है, हम लोगों ने लाजमी इसको किसी शॉपर वगैरह से कवर करना है। फिर आप 1 घंटे के बाद इसको अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें किसी भी सल्फेट फ्री शैम्पू से, क्योंकि केमिकल्स वाला शैम्पू हम लोगों ने नहीं यूज़ करना, नॉर्मली वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप अपने बालों को रिज़ल्ट देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे, इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आएगा ना इस हेयर मास्क का। तो ज़रूर अप्लाई करें और वीडियो जो है वो शेयर करें अपनी बहनों के साथ, दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।